मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। भाई आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट में एक विशेष टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जहाँ सवाल ये रहता है कि भाई एक पैसा है और उसको हमने 3-4 टुकड़ों में बाँट दिया और उन तीनों चारों टुकड़ों से जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमें बराबर मिल रहा है। तो सवाल में कहेगा भाई प्रिंसिपल का अनुपात बताइए क्या होगा। जैसे सवाल मैं बताता हूँ कैसे आएगा। सवाल इस तरह से पूछेगा कि मान लीजिए ये कोई प्रिंसिपल है, हमने इसे 3-4 टुकड़ों में बाँट दिया। कहेगा यार यहाँ R1 रेट है और T1 टाइम है, यहाँ R2 रेट है, T2 टाइम है, यहाँ R3 रेट है, T3 टाइम है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। अब कहेगा कि भाई तीनों ही केसेस में जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है, तीनों केसेस में सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिल रहा है। तो बताइए इन तीनों ही हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर इसका फॉर्मूला होगा 1/R1 T1, 1/R2 T2, ये होगा 1/R3 T3। बस सिंपल, इसे सोल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इस सवाल में देखेंगे तो कहा है कि भाई 26,100 रुपए को हमने बांटा, 100 रुपए को हमने बांटा है। किस किस में बांटा है जी? दो लोगों में बांटा, राम और श्याम में, राम और श्याम में। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस तरीके से विभाजित किया जाना है कि राम को 3 सालों में वही ब्याज मिले, यानी यहां टाइम है 3 साल, जो श्याम को 6 सालों में मिले, यहां है 6 साल। और दोनों ही केसेस में प्रति वर्ष ब्याज 4% मिलता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे भी 4% और यहां पे भी 4% है। तो बताइए इनको किस अनुपात में पैसा मिला होगा। तो मेरे भाई मैंने तरीका बताया 1/R1T1, तो 3 × 4। यहां करेंगे तो मेरे भाई 1/R2T2, तो 6 × 4। जब काटेंगे तो 4 से 4 कटा, 3 दूनी 6, 2 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये आएगा 2 और यह आ जाएगा 1। मतलब इस पैसे को हमने बांटा होगा 2/1 में। अब 2/1 में बांटा है तो कह रहा है राम का हिस्सा ज्ञात करो। तो राम का हिस्सा होगा 2 यूनिट, तो 2 और 1 3, 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,100 को। तो हमसे पूछा है 2 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखो यार, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, 8700 गुना 2, 2 × 7 = 14, यानी 0 0 के बाद 4 आएगा। अब 0 0 के बाद 4 केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, दैट इज इन ऑप्शन बी। हाँ जी, देखिए यार सवाल ने कहा कि भाई 6600 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा है। इस तरीके से बांटा कि भाई पहले हिस्से पे 3 सालों में 10% की रेट से साधारण ब्याज, तो 1/3 × 10, और दूसरे भाग पे 4 सालों में 9% की रेट से साधारण ब्याज। कहता है दोनों आपस में बराबर है, तो रेशियो लेंगे। तो देखो मेरे दोस्त, 3 से काटा 3, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 3 दूनी 6 इधर ले आएंगे, 5 उधर आ जाएगा, यानी इनका अनुपात आ गया 6:5। मतलब हमने इसे 6:5 में बांटा। तो पहली बात तो ये कि हम ऑप्शन से जा सकते हैं, 6:5 कहाँ है भाई? ये 6:5 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बचा केवल यही आंसर ऑप्शन है। अदरवाइज हम 6 और 5 11, 11 6 66, 6 6 36, 6 5 30 सीधा आंसर दे सकते हैं। मेरे दोस्तों इस सवाल का जवाब आपने देना है, क्या होगा। देखिए सवाल ने कहा कि भाई 7900 रुपीज को हमने 3 हिस्सों में बांटा, 7900 रुपए को हमने 3 हिस्सों में बांटा, 3 हिस्सों में मेरे बच्चे हमने बांटा है। पहले वाले हिस्से में 3% की रेट है, दूसरे वाले हिस्से में 5% की रेट, और तीसरे वाले हिस्से में मेरे भाई 8% की रेट है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज मिला, रेट ये है और टाइम 1-1 साल ये। कहता है तीनों ही योजनाओं से इक्वल सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो रेशियो 3 5 8 है, तो 3 8 5 40 थी, 120, तो 120 से सबको गुना कर दो। तो 120 से गुना करेंगे तो ये 40 आएगा, इसे 120 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, और इसे 120 से गुना करेंगे तो आएगा 15। इसका मतलब मेरे भाई उसने जो पैसा बांटा होगा ना, वो 40:24:15 में बांटा है। तो सवाल में कह रहा है कि 3% की दर पे कौन सा पैसा इन्वेस्ट हुआ, तो 3% की रेट से 40 यूनिट इन्वेस्ट हुआ है। तो भैया टोटल पैसा 7900 है, जोड़े तो 15 और 24 कितना हो गया? 39, 39 और 40 79, तो 79 यूनिट 7900 को, तो 1 यूनिट 100, तो 40 यूनिट आ गया भाई 4000, मतलब 4000। मतलब 3% की रेट से 4000 रुपए उसने इन्वेस्ट किया था। ये भाई सीपीओ 2025 का, इसका जवाब कमेंट में देना है। देखिए फिल्म की तरह वीडियो मत देखिए, हर एक सवाल को खुद से करिए, जो मैंने ये होमवर्क दिया इसको करिए और फिर कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए मेरे भाई एनटीपीसी 2025 का सवाल है। सवाल में कह रहा है एक आदमी ने 3 अलग अलग योजनाओं में पैसा लगाया। तो पैसा लगाया तो पहले वाली स्कीम में 10% रेट है, दूसरे वाली स्कीम में 12% रेट, और तीसरे वाली स्कीम में 15% रेट है। कहता है पहले वाली स्कीम को 6 साल के लिए लगाया, दूसरे वाली स्कीम को 10 साल के लिए लगाया, और तीसरे वाली स्कीम को 12 साल के लिए लगाया। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम इसे सोल्व करते हैं। तो पहले कुछ कॉमन आता है तो ले देते हैं, जैसे 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बिल्कुल ठीक है। अब 10 गया, यहाँ 10 गया, 15 दूनी 30 से 3 बचा। तो यहाँ आया मेरे भाई 1/1, यहाँ आया 1/2, और यहाँ आया 1/3।
तो 3 से सबको गुना करेंगे तो 6 से गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 2 1 का 6, 6 से गुना करेंगे तो ये 6 आएगा। यहां 6 से गुना करेंगे तो 2 3 6 3 आया, और यहां 6 से गुना करेंगे तो 2 आया। इसका मतलब जो पैसा बांटा जाएगा वो 6:3:2 में बांटा जाएगा, और यही हमारा आंसर है। और मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं रोज वीडियो बना के डालता हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको चीजें भी समझ में आ जाए। आप मेरे बच्चे इसी चैनल पे, राकेश यादव जो चैनल है, इसी चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आप देखेंगे जो सेकंड प्लेलिस्ट है ना, उसमें आप देखेंगे 22 वीडियो ऑलरेडी डाली जा चुकी हैं, और यहां हर एक वीडियो में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। ये नंबर ऑफ टेंजेंट की एक वीडियो मैंने डाली है, जो अभी 2025 में मींस में भी इससे एक सवाल पूछा गया और मैक्सिमम बच्चे गलत कर गए सवाल को। तो इतनी वीडियो इसमें डली हुई है कि आप इन वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आएगा। अगर आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी की कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या सीसेट की, तो मेरे भाई ये हमारा नया बैच आ गया है, एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच। ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि इसकी फीस मात्र 999 रुपए है। और मेरे भाई इसमें मैथ 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं और अभिनय सर। इंग्लिश 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, जयदीप सर और गोपाल सर। रीजनिंग 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर, ना सॉरी अरुण सर और पीयूष वार्ष्णेय सर। और जीएस की पूरी टीम है। कैरियरल ऐप पर यह बैच आ चुका है। इस बैच की फीस 999 रुपए, हर महीने के पहले सप्ताह में बैच आता है, और इसी बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है कंप्लीट रिवीजन बैच, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है कंप्लीट प्रैक्टिस बैच। तो मेरे बच्चे दोनों बैचेस भी आपको इसी के साथ दिए जाते हैं।